नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। खरगोन जिले के ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच सचिव की मिलीभगत से शासन की योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ताजा मामला प्रेमनगर बलवाड़ी पंचायत का है, जहां पौधारोपण के नाम पर राशि का बंदरबांट किया गया। यहां 15 अगस्त 2019 को गांव की जयवीर हनुमान समिति के सदस्यों ने तकरीबन 200 से अधिक पौधे रोपे थे, जिसकी राशि सरपंच सचिव ने अपने रिश्तेदारों में खातों में डालकर राशि निकाल ली। ग्रामीणों ने जनपद कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत करते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है। वहीं मामला सामने आने पर सीईओ ने निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है। शिकायत यही है, मेहनत हम लोग करते हैं, फल और के खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर का काम है, सार्वजनिक काम है, सबका काम है। यहाँ पर जो भी पैसे आते हैं तो सही में यूज करो, गलत यूज मत करो। सबकी नजर में एक ही हो। क्या कोई ने पैसे निकाले? ये सुनने में आ रहा है, पूरे गांव को पता है। किसको नहीं पता है? पूरे गांव को पता है कि कहाँ है पैसे, क्या है क्या नहीं। जो मेहनत है पूरे गाँव को पूछ लो आप। तब कितने लड़के लोगों ने मेहनत की है, क्या किया है क्या नहीं। यहाँ के पैसा निकल गया क्या है? यहाँ पैसा निकाला पंचायत ने? हाँ, पंचायत से पैसे निकले हुए हैं। हमारी वाटिका को मतलब सरकारी नर्सरी दर्शा के और मनरेगा के तहत पैसा वहाँ जनपद से ला के और आपस में अपने रिश्तेदारों में बांटा जा रहा है। तो इनके एक साड़ू भाई हैं, सोहन जी कर्मा के हिसाब से इनके साड़ू भाई है, उनके खाते में 4400 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं, जो कि मतलब प्रतिनिधि महोदय के साड़ू भाई है। और जो इनके टच के लोग हैं और 10-15 लोग, उनके खातों में भी इनने मतलब ये वाटिका नर्सरी के नाम से पैसे चढ़ा के और पैसे निकाल लिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सचिव ने वहाँ पर मंदिर परिसर में पौधे लगाए थे 200-250 रुपये, और गांव वालों के नाम से मतलब मंदिर के नाम से उन्होंने पैसा निकाल लिया है। शिकायत प्राप्त हुई है, उसकी जांच करा रहे हैं। जो भी दोषी होगा, जो भी स्थिति सामने आएगी, कार्रवाई करेंगे। तो देखा आपने खरगोन की प्रेमनगर बलवाड़ी पंचायत में किस तरीके से सरपंच और सचिव के द्वारा राशि का बंदरबांट किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विष्णु प्रसाद वाघे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विष्णु, आपसे इस बंदरबांट राशि का बंदरबांट के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर पौधारोपण किया गया 2019 में, लेकिन पूरी राशि सरपंच और सचिव ने निकाल ली है अपने रिश्तेदारों में खाते में डलवाकर। पूरी विस्तार से आपसे जानकारी जानना चाहेंगे। जी, मैं आपको बता दें, बलवाड़ी ग्राम पंचायत में मतलब पौधारोपण किया गया था। यहाँ के ग्रामीण के लोगों समिति जो थी, हनुमान मंदिर समिति जो थी, समिति के द्वारा 2 वर्ष पूर्व भी पौधारोपण किया था। उसके 1 साल बाद भी किया। कंटिन्यू 3 वर्ष तक पौधारोपण किया गया और उसको अच्छी नर्सरी के रूप में बनाया गया। बाकी उसका जो पैसा है इन लोगों को न मिलते हुए सरपंच सचिव ने अभी लोगों के खाते में डाल लिया, उनके रिश्तेदारों खाते में डाल करके पैसा निकाल लिया। और इस तरीके से करीब 1,31,000 रुपया तो ऑन मस्टर पे है। बाकी और दूसरा पैसा भी इस तरीके से निकाला उन्होंने, और इस तरह से 1,31,000 रुपये की बंदरबांट करी इन लोगों ने। विष्णु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस चीज का खुलासा कैसे हुआ, क्योंकि ये बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि पिछले साल जब 2019 में 15 अगस्त आया था, तब यहाँ पर पौधारोपण हुआ और अब लगभग 1 साल हो चुका है। 1 साल बीतने के बाद भी इन लोगों ने पैसा मतलब क्या है कि वो नर्सरी के नाम से मतलब इन लोगों ने निकाल लिया, क्योंकि इनको ये पता था कि नर्सरी लग चुकी है, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं लेगा और पैसा भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने नर्सरी को बताते हुए पौधारोपण को नर्सरी बता दी और उस हिसाब से इन्होंने पैसा निकाल लिया। और जब इन लोगों ग्रामीण लोगों को ये पता चला कि किसी के खाते में 4,000 समथिंग रुपये आया था, उसने गाँव के लोगों को बताया भैया मेरे खाते में इतना पैसा आया है। तो उससे पूछताछ की तो उससे बताया कि मतलब जो नर्सरी लगी थी उसका पैसा है। बाकी और जो लोग थे उनको पता ही नहीं चला कि मतलब उनके खाते में पैसा आया कि नहीं आया। इन लोगों ने क्या करा कि आसपास के जो उनके रिश्तेदार लोग हैं उनके खाते में पैसा डालकर विड्रॉल कर लिया और उन लोगों को थोड़ा सा पैसा दे दिया, 200-400 रुपये, और बाकी पैसा इन लोगों ने रख लिया। विष्णु, मामले का खुलासा कैसे हुआ? इस पूरे मामले की जानकारी कैसे लगी? मामले का खुलासा इस तरीके से हुआ कि गांव के जो लोग थे उन लोगों ने ये बताया कि जो मतलब पैसा आया हुआ है, मतलब इसके नाम से अगर नर्सरी के नाम से पैसा आया तो हमको आप दो,
बाकी नर्सरी के नाम से नहीं आते हुए इन्होंने पौधारोपण के नाम से निकाला। जब ग्रामीण लोगों को इस बात का पता चला तो वो शिकायत लेकर के आए जिला जनपद पंचायत में। जनपद पंचायत में उनके द्वारा शिकायत की गई कि इस तरीके से हमारे साथ किया गया और हमको पैसा मिला नहीं है और हमारे नाम से पैसा निकाल करके और लोगों को इनके रिश्तेदारों में बांट दिया गया है। और ऐसी स्थिति में या तो उसमें पैसा अगर निकला हो हमारे नाम से तो हमको पैसा दिलाया जाए जी। और अगर नहीं निकला है तो मतलब शासन का जो पैसा है इन्होंने जो निकाल लिया है वो मतलब गलत तरीके से निकाल लिया है, गलत तरीके से आहरण लिया है इन लोगों ने, मतलब नाम दर्शा करके इनके रिश्तेदारों के नाम के खाते में डाल दिया। किसी के मतलब जिन लोगों ने मजदूरी इसमें की थी उन लोगों को पैसा 1 रुपया भी नहीं मिला है। विष्णु, इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कहीं की है? इसकी शिकायत ग्रामीणों ने जनपद पंचायत में की है। जी। राजेंद्र शर्मा जी के यहाँ पे शिकायत की है, कलेक्टर के यहाँ पे उन्होंने ज्ञापन दिया है और पुरजोर तरीके से गांव के लोग अभी इकट्ठा हो चुके हैं और इकट्ठा होकर के सरपंच और सचिव के विरुद्ध मतलब वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विष्णु, कितना समय हो चुका है इन शिकायतों को? क्योंकि इस पूरे मामले को, इस भ्रष्टाचार को ही लगभग मुझे लगता है 1 साल हो चुका है। ऐसे में शिकायत कब की गई इसकी और शिकायत के बाद भी अभी तक कुछ हुआ नहीं? कितना अंतर अभी तक हो चुका है इस पूरे मामले को लेकर? इस शिकायत में अभी तक क्या हुआ कि इन लोगों को जब अभी बाद में पता चला कि मतलब लोगों के खाते में पैसा हुआ, जबकि इन लोगों ने 2019 में पौधारोपण किया था। पौधे अभी बहुत बड़े हो चुके हैं, जबकि अगस्त 2020 भी गुजर चुका है, उसके बाद भी मतलब इन लोगों को पैसा मिला नहीं है। ऐसी स्थिति में ये लोग काफी आक्रोशित हुए और गांव के लोगों ने सरपंच और सचिव की शिकायत पहले सरपंच सचिव से खुद से की। उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, उनको ये बता दिया गया कि मतलब आप लोगों का कोई पैसा ऐसा नहीं निकला है और इस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। तो जब उन लोगों को ये पता चला कि हमको मतलब पैसा कायदे से मिलना था, बाकी इन लोगों ने पैसा क्या नर्सरी के नाम से निकाल लिया है और पौधारोपण के नाम से उसको खर्च कर दिया है। पौधारोपण के नाम से इन्होंने खर्च उसमें उसके जो रिश्तेदार थे उन लोगों के खाते में डाल दिया। उन लोगों को जब पता चला कि उनके कोई रिश्तेदार के भी इनके रिश्तेदार थे तो उन लोगों को जो पता चला कि यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में जय नारायण पांडे ग्रामीण जुड़े हुए हैं। जय नारायण जी, आपके ही गांव की बात कर रहे हैं। यहाँ जानकारी मिली है कि जब पौधारोपण हुआ था 2019 में तो राशि का गबन किया गया है। हाँ मैडम, वो राशि कुछ मतलब ऐसी खबर लगी, कुछ 7,000 के समथिंग कुछ आया था नर्सरी के नाम से। उसको नर्सरी घोषित कर दी थी, जो वाटिका है ना जी। ये हम लोगों ने मतलब हमारे स्वयं के श्रमदान से मतलब हम लोग जो काम धंधा करते थे थोड़ा बहुत उससे पैसा इकट्ठा करके पौधे हम लोगों ने खरीदे और खरीद के सारे हाइब्रिड पौधे वहाँ लगे हुए हैं। बाकी इसको क्या इन लोगों ने सरकारी नौकरी, सरकारी नर्सरी घोषित कर दी थी इसको। जी। जयनारायण जी, मामले का खुलासा कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ? यहाँ पर सरपंच और सचिव ने राशि का बंदरबांट किया है, राशि गबन की है। मैडम, इनके जो रिलेटिव को इनने डाला था उसने एक दिन क्या है मतलब इनके शराब मराब के धंधे भी हैं, इनकी दुकानें मतलब अवैध रूप से शराब मराब ये चीजें भी बेचते हैं गाँव में। तो वही से इनकी दुकान से वो पीप हुआ के आया था तो बोले मेरे खाते में बोले हनुमान मंदिर के पैसे डाले हैं। बोले जो संतोष करके था वो पर्सन, ये जिनके मतलब अकाउंट में डाले थे इनने पेमेंट डाला था। आप लोगों ने चर्चा करने की कोशिश की यहाँ पर सरपंच और सचिव से, जिस तरीके से इतनी बड़ी राशि का गबन किया गया है, सिर्फ अपने रिश्तेदारों के खाते में राशि डाली है, तो क्या आप लोगों ने पूछताछ नहीं की या चर्चा करने की कोशिश नहीं की सरपंच और सचिव से? नहीं मैडम, वो सकाराम चाचू जो थे हमारे मतलब उपाध्यक्ष, वो गए थे पंचायत में तो इनको थोड़ा डराया धमकाया इनको कि बोला अंदर करवा देंगे तुम्हारे को 1-8 की बोले वहाँ वो और से लगवा देंगे। जयनारायण, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में छगन मोरे सरपंच जुड़े हुए हैं। छगन जी, बलवाड़ी पंचायत की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे मामले ऐसे सामने निकल कर आए हैं पौधारोपण को लेकर। आपको इस पौधारोपण के बारे में कुछ कहना है? छगन जी, 2019 में जो पौधारोपण हुआ था उसको लेकर शिकायत मिल रही है कि राशि खातों में अब तक नहीं पहुंची है। पहुंची तो है लेकिन आपके रिश्तेदार के खाते में पहुंची है। तो संपर्क यहाँ पर नहीं हो पाया है उनसे, या सवाल सुनकर उन्होंने फोन काट दिया। हमारे साथ जय नारायण लगातार बने हुए हैं। जय, आपसे जानना चाहेंगे इसकी शिकायत आप लोग कहां लेकर पहुंचे हैं और शिकायत करे हुए भी कितने दिन हो गए हैं, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। जैसे पंचायत पे तो मौखिक करी थी और बाकी अभी 16 दिन तो लगभग एसडीएम कार्यालय में हो गए।
एसडीएम को भी ज्ञापन दिया था, इसके बाद जनपद सीओ को भी ज्ञापन दे के आए थे हम लोग। तो वहाँ पर भी हम लोगों को थोड़ा सा मतलब डराया धमकाया गया कि बोले आपके खिलाफ कार्रवाई बोले हो जाएगी, बोले अगर ये आप प्रूफ नहीं कर क्या पाए। डराया धमकाया गया जय नारायण जी, क्या डराया धमकाया गया? मतलब जो हमारे साथ के लड़के गए थे तो उन लोगों को मतलब ये चीज बोली, बोले ऐसे डायरेक्ट तुम आरोप लगा रहे हो, बोले तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो बोले आरोप लगाओ ऐसा। तो उनको हम लोगों ने यही बोला कि हमारे पास जिस आदमी ने जिसके खाते में पैसे डाले वो खुद ही बोल रहा है ना। वो जो आज भी प्रेस वाले आए थे इंटरव्यू लेके गए हैं वो लोग, तो जिसने पैसे मतलब खाए थे उसने कुछ ना बोला। चिंत होकर बताएं किसने आपको डराया धमकाया, कौन लोग थे वो, और क्या कह के डराया धमकाया गया, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। मैडम बेसिकली देखो, मेरे से तो डायरेक्ट सरपंच या सचिव की कोई भी बात नहीं हुई। बाकी जो हमारे उपाध्यक्ष है सकाराम चाचू घर के हैं, जी जी, तो वो गए थे मतलब पंचायत में इसी मैटर पे बातचीत करने। तो जो सचिव का कहना बन रहा था, जी पंचायत सचिव का, वो तो खैर गवर्नमेंट आदमी है, जी, जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है पंचायत सचिव। जी, तो उसका तो मैडम एक हिसाब से कोई राइट ही नहीं बनता है कि भाई एक काम करो दादा तुम पंचायत से बाहर निकल जाओ, नहीं तो आपको डंडा पड़वा दूंगा मैं। जी। तो ये हेलो? कह के आप लोगों को डराया धमकाया गया कि हाँ। बाद में देख लेंगे। उन लोगों ने वो चीज मतलब ये सचिव ने कहा आपसे, सचिव ने आपके रिलेटिव से या आपके जाने पहचाने वाले व्यक्ति से कहा, सचिव ने कहा ये? हाँ मैडम। और जस्ट जैसे आप तो अभी जैसे लाइव बने हुए हो, जी। तो मैं जैसे उनके पास वो बुजुर्ग के पास जा ही रहा हूँ जिनसे मतलब इनकी चर्चा हुई थी। जी। तो उन लोगों ने हम लोगों को बताया, तो हम लोगों ने वही बात करी कि मतलब ये चीज तो गलत है यार, किसी भी बुजुर्ग जय नारायण जी, एक चीज और आपसे यहाँ पर मैं समझना चाहूंगी, 1 साल से ज्यादा पौधारोपण क्यों हो चुका है? आप लोगों को जानकारी काफी बाद में मिली इस चीज की कि राशि अभी तक खातों में नहीं पहुंची है, और शिकायत के भी आप लोग बता रहे हैं कि लगभग 15 से 20 दिन हो चुका है शिकायत किए हुए, लेकिन अभी तक ना ही राशि के बारे में जानकारी मिल पा रही है और ना ही किसी शिकायत पर कोई कार्रवाई हो पा रही है। अगला कोई कदम क्या करेंगे आगे जाके? मैडम बेसिकली क्या है, देखो हम लोग तो कुछ चाहते ही नहीं लगभग कि मतलब कोई हमारी हेल्प करे या कुछ करे। हमारे से जितना बनता है हम लोग मैडम करते हैं, किसी से कोई आस नहीं रखते जी। बट हम लोग ये, हमारा कहने का मतलब ये बन रहा है रीजन मैडम कि हमारे नाम पे क्यों फर्जीवाड़ा किया जा रहा है ऐसा। और ये भी है ना जय नारायण जी की राशि का दुरुपयोग ना हो। राशि अगर आपके गांव के विकास के लिए आ रही है या किसी अन्य चीज के लिए आ रही है तो उसका सही उपयोग किया जाए, दुरुपयोग ना किया जाए। हाँ तो मैडम जैसे बेसिकली जैसे अगर आपको जैसे गवर्नमेंट को अगर राशि डालना है तो राशि मतलब जो कार्यकर्ता है, जो लोग बेसिकली वहाँ काम कर रहे हैं, उनके अकाउंट में डालना चाहिए, जिनसे मतलब कुछ बहुत उनकी भी मतलब आय बन जाएगी, कुछ मजदूरी बन जाएगी। तो आगे आने वाले समय में क्या लोग का और ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जय नारायण हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अगर मामला जो भी हो, जो भी सच हो, वो सामने निकल कर आए और अधिकारी इस ओर ध्यान दें। अगर बंदरबाट राशि का हुआ है तो सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर राशि का बंदरबाट नहीं हुआ है तो इस चीज की जानकारी भी सामने निकल कर आए कि 1 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी अब तक खातों में राशि क्यों नहीं पहुंची। लगातार हमारे सहयोगी विष्णु प्रसाद वाघे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विष्णु, यहाँ पर हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं उन्हें धमकी भी इस मामले को उठाने पर मिली है ग्रामीणों को कि सरपंच सचिव कह रहे हैं बाद में देख लेंगे, सबूत नहीं है, वगैरह वगैरह कह के उन्हें डराया धमकाया भी जा रहा है इस संबंध में। जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मतलब जब ये सरपंच और सचिव से मिले तो सरपंच और सचिव को तो ये कहना है कि मतलब आप इस संबंध में किसी प्रकार की कहीं शिकायत मत करना। अगर आप लोगों ने शिकायत की तो हम आपके मतलब जो दूसरे काम है जैसे आवास योजना वगैरह के जो भी इतने लाभ है वो हम आपको लाभ देने में वो रहेंगे। इस तरीके से इनको काफ़ी धमकाया जा रहा है और ग्रामीण लोग काफ़ी परेशान है। इस परेशानी के कारण इन लोगों ने आकर की शिकायत की कलेक्टर कार्यालय में। कलेक्टर कार्यालय में शिकायत करने के बाद ही इन लोगों को मतलब धमकाते जा रहे हैं कि मतलब आप इस तरीके की शिकायत मत लो और शिकायत आपने जो की है शिकायत वापस लीजिए। जी विष्णु, आपसे जो समझना चाहेंगे, क्या जब आपने इस मामले को उठाया, इस रिपोर्ट को तैयार किया, तो क्या आपकी सरपंच और सचिव से इस संबंध में कोई बातचीत हुई है? उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने देखने को मिली हो इस संबंध में, इस पूरे मामले को लेकर?
सरपंच सचिव के से मेरे जब बात किया गया उनसे संपर्क किया गया तो उन्हें इस संबंध में कुछ भी कहने पर साफ इनकार किया गया कि हम इस संबंध में अभी आपसे कोई हम बात नहीं करना चाहते। हम जो भी बात होगी जिला जनपद से करेंगे, जनपद पंचायत से करेंगे। जी। लेकिन विष्णु, शिकायत किए हुए भी 15 से 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सामने निकलकर नहीं आई है, ना ही इस संबंध में कोई जांच बैठी है, ना ही खातों की जानकारी निकाली गई है, क्योंकि 1 साल से भी ज्यादा गुजर चुका है इस पूरे मामले में। अभी तक तो राशि आ जानी चाहिए थी, अगर नहीं आई है तो किसके खाते में गई है, ये एक जांच का सबसे बड़ा विषय है। ऐसे में लेट लतीफी को क्या कहेंगे आप? यही बात है कि मतलब इसमें जबरदस्ती की लेट लतीफी तो कुछ नहीं हुई। बिरला जो था, इन लोगों ने अभी पैसा निकाल लिया है और इन लोगों ने पैसा निकाल करके अपने आपस में करीब 1,35,000 के आसपास की राशि है जो इन लोगों ने आपस में बांट रखी है। विष्णु, जानकारी ये भी मिली है कि जब 2019 में इस जगह पर पौधारोपण किया गया था और नर्सरी इसे घोषित किया गया था, फिलहाल इसकी देखरेख क्या सही तरीके से की जा रही है? विष्णु, यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में राजेंद्र शर्मा, सीईओ जनपद पंचायत से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, हम बलवाड़ी पंचायत की बात कर रहे हैं। पौधारोपण को लेकर कई सारे इस पंचायत में आरोप लग रहे हैं सरपंच और सचिव को, आपको जानकारी होगी ही इस संबंध में? राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैडम, आप ये क्या स्क्रिप्ट सुना रहे हैं क्या टीवी की, क्या कर रही हैं? आपसे सवाल कर रही हूँ राजेंद्र जी। पहले तो आप टीवी का वो भाषण बता रही हैं हमें, वो तो आ गया टीवी में, 2-3 बार आ चुका है, सुन लिया वो हमने। सुन लिया तो कार्रवाई की या नहीं की, या इसे भी सिर्फ भाषण ही समझ रहे हैं आप? जांच कर रहे हैं, हमने बता दिया पहले भी। कब बताया आपने पहले? हमारे से तो आपसे पहली बार चर्चा हो रही है और इससे आप भाषण ले रहे हैं, तो अंदाजा लग रहा है कि किस तरीके से आप जांच कर रहे होंगे। जैसे नेताओं के भाषण होते हैं वैसे ही आप भी फिर इसे भाषण के तौर पर एक एक लाइन शायद याद कर रहे हो अभी तक घर में बैठकर। घर में नहीं बैठा हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ मैडम। तो ऑफिस में बैठ के याद कर रहे होंगे। क्या याद करें इसमें? जांच की या नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है, एक साधारण सवाल है। 15 से 20 दिन गुजर चुके हैं आपके पास आवेदन आए हुए। सबसे पहला सवाल मेरा ये था कि आपको जानकारी है या नहीं। आपने अगर इसे भाषण करार दिया है तो इसे भाषण ही समझिए। एक बड़ा राशि का घोटाला किया गया है, 1 लाख से ऊपर की राशि थी। 2019 में पौधारोपण किया गया, अभी तक राशि खातों में नहीं पहुंची, तो राशि गई कहां? आपको इस चीज की जानकारी जुटानी चाहिए थी, आप सीईओ हैं। मैडम, इसकी जांच करा रहे हैं हम, और जांच के लिए हमने एई को भेज भी दिया है। जैसा आएगा नेता भाषण देते हैं, उसके बाद आराम से आश्वासन होता है, आश्वासन के बाद काम हुआ या नहीं हुआ, कहीं उसी तरीके से तो नहीं ले रहे आप इस मामले को? क्या आराम से देखेंगे? शिकायत आ गई है, आवेदन पड़ा हुआ है फाइल के नीचे, देखेंगे आराम से। जांच का प्रतिवेदन हो रहा है, जांच हो रही है, जैसा होगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। सीईओ खुद इस बात से बच रहे हैं, जवाब देने से बच रहे हैं, और अंदाजा यही कि सरकारी दफ्तरों में ऐसा ही होता है, फाइलों को जिस तरीके से दबा दिया जाता है वैसे ही यहाँ के सीईओ भी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विष्णु लगातार जुड़े हुए हैं। विष्णु, क्या कहेंगे आप राजेंद्र जी की बात सुन के? राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जनपद पंचायत सीईओ फोन लाइन में जुड़े थे, क्या कहेंगे उनकी इस प्रतिक्रिया पर? मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि ये सारे अधिकारी जो लोग हैं, वो कहावत है कि मतलब घुटना घुटने की तरह से जमाता है। इस तरीके से मतलब इन लोगों की कार्रवाइयां हैं, मतलब जो भी मतलब इस तरीके से कार्रवाइयां होती है, ये सब मिल बांट करके होती है। सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं और सारे लोग जुड़े होने के कारण ही मतलब सरपंच सचिव के हौसले बुलंद रहते हैं। इस तरीके से मतलब किसी भी योजना को मतलब वो क्रियान्वित होने के लिए खुद अपना पेट भरते हैं। जी बिल्कुल विष्णु, यहाँ पर मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका हाथ में भी है, क्योंकि बिना किसी बड़े अधिकारी के सरपंच सचिव की इतनी हिमाकत नहीं कि वो इतनी बड़ी राशि का बंदरबाट खुद कर ले। कहीं ना कहीं इन लोगों का भी कुछ हाथ तो जरूर होगा। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों का श्रेय उनको मिलता है। इन लोगों को श्रेय मिलने के कारण ही जनपद के
ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच जो है इस तरीके से मिली भगत करके अपने लोगों के खाते में पैसा डाल करके किसी तरह से निकाल लेते हैं। एक केवल ये मनरेगा की बात ही नहीं ली जाए, और भी जितनी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं में इसी तरह से किया जाता है। जहाँ तक कि आवास योजना के अंतर्गत भी इनके द्वारा फिक्स किया जाता है अमाउंट कि हम आपके खाते में इतना पैसा डालेंगे तो आप हमको इतना पैसा देंगे। जी, इस तरीके से सारे मिल करके ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जी विष्णु जी, कितना समय हो चुका है? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, आप भी समझ रहे हैं, ग्रामीणों ने भी यहाँ पर शिकायत की कि ये पहला मामला नहीं है कि जो इस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हो। ऐसे कई मामले आते रहे होंगे। ऐसे कितने मामलों की अगर लिस्ट हम तैयार करें तो जो कि सरपंच सचिव के द्वारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए होंगे? जी, ऐसे बहुत से मामले हैं। जैसे कुछ लोग मृतक लोग हैं, मृतक लोगों के नाम से भी इन लोगों ने पैसा काफी निकाल रखा है, और जो है पैसा जो है इन लोगों के ऐसे खाते में डाला जाता है ताकि ये अपना पैसा उसको डाल अपने स्तर से कर ले। इस तरीके से मतलब मृतक लोगों के नाम भी मतलब उसमें मास्टर रोल में जोड़ दिए जाते हैं और उनका पैसा निकाल लिया जाता है। इस तरीके से काफी बंदरबाट की जा रही है पैसों की। काफी भ्रष्टाचार फैला हुआ है जनपद, जितने भी जनपद पंचायत हैं, अगर आप मतलब उनका विस्तृत रूप से उनकी जानकारी निकालेंगे या उनके मतलब विस्तृत रूप से जांच की जाएगी तो सारी पंचायतों में आपको इस तरह के घोटाले मिलेंगे। जी विष्णु, यहाँ पर तो फिलहाल यहाँ पर सीईओ तक ही शिकायत पहुंची है। क्या ग्रामीणों ने या जिनके खातों में राशि आनी चाहिए थी उन्होंने कलेक्टर या एसडीएम के पास नहीं पहुंचे? क्योंकि सरपंच और सचिव ही यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गांव का विकास होने से रोक रहे हैं और जरूरतमंदों को उनके खातों तक राशि नहीं पहुंच रही है। ऐसे में क्या वो कलेक्टर, एसडीएम किसी के पास नहीं पहुंचे आवेदन लेकर या शिकायती पत्र लेकर? इन लोगों को जाने ही नहीं दिया जा रहा है। इन लोगों को सरपंच सचिव ने रोक लिया है कि आप मतलब कहीं मत जाओ, हम आपका जैसा भी हो देख रहे हैं और जैसा भी होगा हम करने की वो कोशिश करेंगे। क्योंकि इनके द्वारा जो राशि जो है मतलब पहले बंदरबाट तो कर ली गई है, वो एडजस्टमेंट करने में लगे हैं, तो इसको किस तरह का एडजस्टमेंट किया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में राजेश पागोरी जी, पूर्व सदस्य जुड़े हुए हैं जनपद पंचायत से। राजेश जी, आपसे हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे बलवाड़ी पंचायत के संबंध में कि यहाँ पर पौधारोपण को लेकर काफी सारा भ्रष्टाचार देखने को मिला है। आपको इस चीज की जानकारी मिली होगी कि राशि खातों तक नहीं पहुंची है जिन लोगों को जरूरत थी या जिनके खाते में राशि जानी चाहिए थी। पौधारोपण 2019 में हुआ था। जानकारी तो मुझे मिली थी 2-3 दिन पहले अखबारों के माध्यम से और मुझे ग्रामीणों के माध्यम से भी मिली थी जी कि वो वृक्षारोपण पूर्व में किया गया था। जी जिनके जो सचिव और सरपंच के द्वारा उसमें क्या कि मास्टर रोल जो थे जी जो सेवा कर रहे हैं उनके नहीं भरते, अन्य लोगों को मास्टर भरे, जिसमें वो पैसे का दुरुपयोग हुआ है यहाँ पर। आपको जैसे जानकारी मिली है, आप भी पूर्व सदस्य रहे हैं, तो क्या आपने इस संबंध में जानकारी जुटाने की कोशिश की या ग्रामीणों के हक में शिकायत करने की कुछ कोशिश की? मेरी शिकायत हाथ में नहीं ली, लेकिन मैंने पंचायत सचिव को फोन लगाया था जी कि आपने जो किया है वो ऐसा क्यों किया, गलत क्यों, ग्रामीणों के साथ ऐसा क्यों हो। जी तो उनका कहना था कि भैया वो गलत हुआ है तो मैं उसकी राशि जमा कर दूंगा, जिन खातों में डाली थी वो। मतलब फिलहाल आश्वासन दे रहे हैं लेकिन अंजाम कुछ नहीं निकल कर आ रहा है, रिजल्ट कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। अंजाम तो कुछ, लेकिन वो सचिव के द्वारा यह कहा गया कि मैं जो राशि मैंने जो निकाली है मैं वापस शासन के खजाने में जमा करूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। राजेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर सरपंच और सचिव ने राशि का बंदरबाट किया है और जिस तरीके से ढुलमुल रवैया यहाँ पर जनपद पंचायत सीईओ का भी नजर आ रहा है, मुझे लगता है आप लोगों को एकजुट होकर कलेक्टर एसडीएम के पास पहुंचना चाहिए और शिकायत वहां पर करनी चाहिए, एक आवेदन देना चाहिए। कम से कम सिर्फ ये बात नहीं होगी, कई और जो भ्रष्टाचार इन्होंने मिलकर किए होंगे वो तमाम भ्रष्टाचार उजागर होंगे और ग्रामीणों का शायद कुछ यहाँ पर भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और विष्णु, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए। लेकिन आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो आज हमने IND इनसाइड में खरगोन की प्रेमनगर बलवाड़ी पंचायत की बात की, जहां पर पौधारोपण को लेकर भ्रष्टाचार देखने को मिला है। सरपंच और सचिव ने मिलीभगत से राशि पौधारोपण की अपने रिश्तेदारों के खातों में डाली है, लेकिन जिनके खातों में ये राशि पहुंचनी चाहिए थी अब तक यहां पर नहीं पहुंची है। लेकिन यहां पर जांच के नाम पे महज खानापूर्ति की जा रही है और अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।